उड़ीसा राज्य के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय इस मंदिर के विग्रह में स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस जगह पर हम कहां कहां घूम सकते हैं। साथ ही में हम घूमने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल, जो भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में बने चक्र जो समय को दर्शाती है। भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जो चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं और चट्टानों के ऊपर बनी मूर्तियां पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सामान को लॉकर रूम में रखने के बाद लाइन में लगकर मंदिर के अंदर जाना होता है। मंदिर के अंदर आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने सभी भक्तगण को दर्शन देते हैं। भारत का एकमात्र मंदिर जिसका ध्वज हर रोज बदला जाता है और इस मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत बहता है। ना तो इस मंदिर के ऊपर से प्लेन उड़ता है और ना ही पक्षी। भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाने के बाद मंदिर परिसर के अंदर ही आनंद बाजार बना हुआ है, जहाँ पे आपको भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद मिलता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मंदिर में टोटल 4 द्वार है। उनमें से एक साउथ द्वार यानी अश्व द्वार, जहाँ से भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाया जाता है। यह मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक धाम है और विशेष रूप से अपनी भव्य रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। हर साल जून जुलाई में होने वाली रथ यात्रा में 3 विशाल रथों में भगवान को मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होते हैं। मंदिर का सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह आपकी ओर ही है। मंदिर के ऊपर से समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मंदिर के किचन में 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं और वह प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, चाहे 1000 लोग आए या 10,000। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव द्वारा करवाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के एक अवतार नीलमाधव की मूर्ति नीलांचल पर्वत पर थी। एक राजा इंद्रगुमन, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें नीलमाधव के दर्शन की लालसा थी। उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि समुद्र में एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा, उससे भगवान की मूर्ति बनवाए। यह लकड़ी खुद समुद्र ने बहाकर दी और विष्णु ने स्वयं एक वृद्ध कारीगर बनकर मूर्ति बनानी शुरू की। लेकिन शर्त थी कि जब तक वह दरवाज़ा ना खोले कोई अंदर ना आए। राजा ने अधीर होकर द्वार खोल दिया और मूर्तियां अधूरी ही रह गई, जिनमें भगवान के हाथ पैर नहीं बने थे। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को ही आज भी पूजा जाता है, जो प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हम पैदल यात्रा करके पहुंच जाते हैं समुद्र किनारे। इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उठती है। पूरी बीच दिन में जितना ब्यूटीफुल नज़र आता है, उससे कई गुना ज़्यादा ब्यूटी रात को नज़र आता है। रात होते ही समुद्र के किनारे मार्केट एरिया बन जाता है। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर वेज और नॉन वेज बहुत सारे फूड आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्पेशली फिश के स्टॉल बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हम पूरी बीच से पैदल चलकर पहुँच जाते हैं गोल्डन बीच। ये समुद्री बीच काफ़ी शांत और ब्यूटीफुल है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम आते हैं।
टोटो से हम पहुंच जाते हैं पुरी बस स्टैंड। बस में बैठकर हम निकल जाते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भारत का सबसे पुराना कोणार्क सन टेम्पल। और ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और इस टेम्पल में जाने के लिए पर पर्सन 40 रुपीज़ की टिकट लेना होता है। कोणार्क सन टेम्पल भगवान सूर्य देव को समर्पित है। पूरे भारत में यह एकमात्र मंदिर है जो भगवान सूर्य देव जी के लिए बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1244 सन 1255 ईस्वी के बीच कराया गया था। मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है। रथ के 12 विशाल पत्थर के पहिए हैं और 7 घोड़े इसे खींचते हुए दर्शाए गए हैं। ये पहिए सूर्य के 12 महीनों और घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। मंदिर पूरी तरह काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है और इसकी नक्काशी बेहद बारीक, कलात्मक और वैज्ञानिक है। किसी जमाने में भगवान सूर्य देव जी की प्रतिमा होती थी। प्रतिमा निकालने के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना बंद की गई और अंग्रेजों के द्वारा इस मंदिर के द्वार भी बंद कर दिए गए थे। और ये चक्र वक्त भी बताते हैं। जगन्नाथपुरी में अगली सुबह होते ही हम पहुंच जाते हैं भुवनेश्वर शहर। इस शहर में बसा है ऐतिहासिक प्राचीन गुफाएं, जिसे उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहते हैं। ये गुफाएं भुवनेश्वर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ एंट्री फीस लिया जाता है। ये गुफाएं जैन भिक्षुओं की तपस्या स्थली हुआ करती थी और यहाँ पर टोटल 33 गुफाएं बने हुए हैं, जिसमें से 18 गुफाएं उदयगिरी में बने हुए हैं। इस गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में महामेघवन राजवंश के महान जैन राजा खारवेल के शासन काल में हुआ था। ये मुख्य रूप से जैन साधुओं के निवास और ध्यान के लिए बनाई गई थी। नीचे गुफाएं देखने के बाद सीढ़ियों से चलकर जैसे ही आप ऊपर आते हो, भुवनेश्वर शहर का बहुत ही अद्भुत व्यू नज़र आता है और यहीं पर आपको नेचर की ब्यूटी भी दिखाई पड़ती है। उदयगिरी गुफा के बिल्कुल पास में ही 33 गुफाओं में से खंडगिरी में 15 गुफाएं बनी हुई है और यहाँ पर एक मुख्य मंदिर भी है। अभी हम आ चुके हैं भुवनेश्वर शहर में स्थित लिंगराज टेम्पल। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी ने करवाया था और इस मंदिर के अंदर 8 इंच की शिवलिंग भी विराजमान है और इस मंदिर की हाइट 180 फीट है। जागो रे देखो रे दुनिया ए